हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एफएसएम कैसे रिवाइज करें। ठीक है, दो वेरिएंट्स में मैं बता रहा हूं। जिनके पास 2 दिन है उनके लिए भी बता रहा हूं, और जिनके पास एक ही दिन है उनके लिए बता रहा हूं। मतलब सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप दोनों लोगों के लिए इसमें मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट क्या है, मार्क्स का वेटेज क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक ही पेपर एमसीक्यू का अभी तक हुआ है, दिसंबर 2019। तो एक पेपर का मैं आपको फटाफट दे देता हूं, बट एक पेपर से आप क्या इवेलुएट करोगे, क्या रिकरिंग होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में इट विल फ्लक्चुएट ऑब्वियसली, बट फिर भी लोगों को पता करना होता है, तो फिर भी वाले लोगों को मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा वेटेज है, 60 मार्क्स का एफएम है आपका। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि कैपिटल बजटिंग हैज 13 मार्क्स वेटेज, कैपिटल स्ट्रक्चर 10 मार्क है, और वर्किंग कैपिटल है 17 मार्क। तो 3 क्लियर कट बड़े चैप्टर, बड़े वेटेज वाले चैप्टर, ऑब्वियसली बड़े लेंथ वाले भी चैप्टर हैं, इसीलिए वेटेज भी ज्यादा है। तो इन 3 पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। क्लियरली डोमिनेट कर रहे हैं 17, 13, 10, यानी कि पूरे आई थिंक आधे से ज्यादा तो यही है। ठीक है, आधे से ज्यादा तो यही है। 40 मार्क का तो यही हो जाता है। प्रोजेक्ट फाइनेंस कुछ आया नहीं है, ऑलरेडी बता दिया था। जितना हो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि पूरा छोड़ के जाओ, ऊपर ऊपर से मेन पॉइंट्स पढ़ के जाना। ठीक है, फिर स्टार्टिंग का चैप्टर भी 2 ही मार्क है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो इंसान आगे के चैप्टर्स जानता है उसको फर्स्ट चैप्टर आ ही जाता है। मेनली आपको उसमें पढ़ना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और ये है। ठीक है, वेल्थ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जो कंपैरिजन है उस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सब आगे भी आ जाता है, तो कवर अप हो जाता है। ठीक है, फिर काफी लोगों ने सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनको मैं यही बोलूंगा अब पढ़ो भी मत। ये ऐसा चैप्टर है भी नहीं जो आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ लो। लास्ट मोमेंट वाले चैप्टर नहीं है। अगर आपने इसको हाथ भी नहीं लगाया है तो वही कंसिस्टेंसी दिखाइए, हाथ मत लगाइए। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर थोड़े भारी जाएंगे, टाइम उसके लिए लगता है। अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो ही आप पढ़ना। ठीक है, तो बाकी सब आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, और आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पढ़ के जाओ, ये 3, और वर्किंग कैपिटल, ये 4 सबसे ज्यादा फोकस वाले चैप्टर आपके होने चाहिए। ठीक है, 45 to 50 मार्क्स वही पूरा आपका कवर अप कर रहे हैं। फिर है एसएम। ठीक है, एसएम में भी क्लियर कट दिख रहा है कि फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, 0 मार्क्स था, आया भी तो एक आध या मैक्सिमम 2 आएगा। तो बाकी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बाकी सारे चैप्टर अच्छे से कवर करने। ठीक है, वेटेज आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। फिर इसी से मैंने पूरी आपको एक लिस्ट बना के दे दी है कि ये चैप्टर है सर जो आपको फोकस करने हैं, पूरा सिलेबस मिला के। ठीक है, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक एज। ठीक है, ये 7 चैप्टर हैं जो आपका मेजोरिटी पोर्शन, मोर देन हाफ आपका 7 चैप्टर कवर करते हैं। ठीक है, इन पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, चलिए फिर एक सवाल जो आता है कि सर प्रैक्टिकल कहां से करें, या प्रैक्टिकल कौन से चैप्टर से आते हैं। तो क्लियर कट दिख रहा है, कैपिटल बजटिंग जो वेटेज अपन ने देखा 13 मार्क्स लगभग था, 13 में से 9 तो प्रैक्टिकल था, मतलब उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा आ रहा है, थेरी थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी 9 में से 6 तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, क्लियर कट स्टैंड आउट किया उसने दिसंबर 19 में। तो मैं वही कहूंगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे टाइम दें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे टाइम दें, फॉर्मुलेज याद करें, 2 बार 3 बार 4 बार फॉर्मुलेज याद कर लें। समझा हुआ है तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लिखना नहीं है फॉर्मूला, आपको उसको अप्लाई करना है। तो जहां से भी आप पढ़े हो, अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है तो आपको फॉर्मूला रिकॉल हो जाता है। पर जिनको हो ही नहीं रहा उनके लिए बता रहा हूं कि आप पढ़ के जाओ, फॉर्मूला अगर याद आ गया, फॉर्मूले में वैल्यूज डाली तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो वो है, तो कैपिटल टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको ध्यान देना है। फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर में से देखो 4 प्रैक्टिकल्स आए थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 3 आए थे, डिविडेंड से 1 ही आया था, वर्किंग कैपिटल से 6 आए थे, यानी वर्किंग कैपिटल में थेरी ज्यादा है। 17 मार्क का वेटेज था, 17 में से सिर्फ 6 प्रैक्टिकल है, 17 में से 6 प्रैक्टिकल है, तो आपको ध्यान देना है थेरी वर्किंग कैपिटल से बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस एक ही प्रैक्टिकल है, पोर्टफोलियो भी एक ही प्रैक्टिकल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो नहीं पढ़ा, प्रैक्टिकल थेरी थोड़ी थोड़ी पढ़ के जाओ, थेरी थोड़ी थोड़ी पढ़ के जाओ, टाइप्स ऑफ चार्ट्स, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, बीटा फैक्टर क्या होता है, सीएपीएम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन भी आते हैं। पर इसमें प्रैक्टिकल में मत घुसना, क्योंकि एक एक ही आ रहा है और ऊपर से इतने भारी होते हैं, इतने एंड मोमेंट पे आपको पल्ले नहीं पड़ेंगे।
तो प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा था कि इसके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें घुसना ही नहीं अगर आपने पहले पढ़ा नहीं है, ठीक है, और रिस्क भी ज्यादा नहीं है, एक एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल इनमें से आया है। चलिए, तो ये आप नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, सब मैं पीपीटी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं बोल रहा हूं वो सारी चीजें मेरे ऐप में अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें स्टडी मटेरियल में एफएसएम का फोल्डर है, उसमें सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। चलिए सर, अब है मुद्दा क्या है कि रिवाइज कैसे करें सर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा आपको करना है, 70 मार्क का पेपर थेरी है। कैसे? एसएम पूरा आपका 40 मार्क का थेरी होता है, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, और एफएम जो है उसमें, ठीक है, एफएम में भी लगभग अगर मैं कहूं आपका 30 मार्क्स का, मतलब एफएम आधा थेरी है आधा प्रैक्टिकल है। एफएम 60 मार्क्स का है, एसएम 40 मार्क्स का है, 40 पूरा थेरी है, और एफएम 60 में 50-50 है, 30 मार्क्स का थेरी आता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, मतलब एट द मैक्स 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। एक अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, पर 25 से 30 मार्क दिख रहा है कि आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स आपको दिए भी नहीं है, ठीक है। तो 30 मार्क का प्रैक्टिकल आप अंदाजा लगा के जाओ, 70 मार्क का फिर भी थेरी है, और आप अच्छे से पास हो सकते हो, 50-60 आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो 2 दिन वाले जो हैं पहले मैं उनका बता देता हूं, ठीक है। 2 दिन वालों को क्या करना है सर, पहले लेके बैठना है एसएम लेके बैठो, 6 से 8 घंटे आपको देने, 6 से 8 घंटे में मेरे हिसाब से हो जाएगा। जहां से भी आपने पढ़ा हो वहीं से पढ़ना है, जहां से भी आपने पढ़ा हो वहीं से पढ़ना है, 6 to 8 आवर्स देना है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से डिटेलिंग में आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। इसमें पहला चैप्टर आखिरी में करना है, कंसेप्ट वाइज तो पहले ही होना चाहिए, बट क्योंकि आप सब कंसेप्ट आपके हो गए होंगे क्लियर, अब तो सिर्फ रिवाइज करना है। तो फर्स्ट चैप्टर सिर्फ लास्ट में करना, हो सकता है टाइम कम पड़े, तो फर्स्ट चैप्टर क्योंकि कम वेटेज का है तो लास्ट में करना, बाकी सारे पूरे चैप्टर आपके अच्छे से इसमें हो जाएंगे। फिर पकड़ना है एफएम की थ्योरी, ठीक है, एफएम की थ्योरी, उसको भी 6 घंटे देना है, 6 से 7 घंटे भी आप दे सकते हो, थ्योरी पे ज्यादा आपको फोकस करना है, तो 6 से 8 घंटे थ्योरी को भी आप दो, थ्योरी भी पूरी डिटेल में कवर कर लो, 6 से 8 घंटे में एफएम की थ्योरी आराम से हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आराम से हो जाएंगी, इसलिए पहले ये 2 करके निपटा लेना है, आपकी पासिंग इन 2 में से आ जाएगी, पासिंग इन 2 में से ही आ जाएगी। एसएम में आराम से आप 20 मार्क ले सकते हो, कितनी भी आपकी ठीक ठाक पढ़ाई हो। क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आपको लगते हैं, वो 5, 6 या 10 होते हैं, एट द मैक्स 40 में से 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको टफ लगेंगे, 30 क्वेश्चन काफी ठीक ठाक होते हैं, उसमें से मैं कह रहा हूं कि 20 तो आपको मिल ही जाएंगे। 20 तो इतने इजी, इतने ऊपर ऊपर से आते हैं कि आपको आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप ज्यादा टोले न मारो तो एसएम में ही 40 में से 20 तो आपको वहीं मिल जाएंगे। 25 तो मैं मतलब मान ही रहा हूं कि 25 तो कम से कम आपको मिलने चाहिए। चलो थोड़े बहुत टफ आते हैं वो आप स्किप करना, ज्यादा टोले मत मारना, क्योंकि काफी आउट ऑफ चीजें भी आती हैं इसमें, कुछ कुछ आई हैं, एक अटेम्प्ट जो हुआ है। तो पेपर में भी आपको पहले एसएम सॉल्व करना है, पहले एसएम सॉल्व करना है, रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल पेपर में भी पहले एसएम आपको स्टार्ट करना है, और एक फ्लो में पूरा एसएम अगर आप सॉल्व करोगे 20 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे। ज्यादा टोले मत मारना फर्स्ट वाले में, मतलब एक जो फर्स्ट फ्लो होता है ना, फर्स्ट फ्लो में टोले मत मारना। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि आपको एक बार में आ गए हैं और आप जिसके बारे में कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। फिर वो सेकंड राउंड में जो बचा हुआ है, लास्ट के जो 15-20 मिनट होते हैं, उसमें आपको जो आपको नहीं जम रहा है वो रिव्यू करना है। फर्स्ट राउंड में कोशिश करनी है कि 20 से 25 क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंटली आपको एसएम में आ जाए। फिर आपको एफएम स्टार्ट करना है। एफएम में भी पहले थेरी क्वेश्चन देखने, प्रैक्टिकल को टच नहीं करना है, पेपर छूट जाएगा। एफएम के प्रैक्टिकल्स को पहले टच भी नहीं करना है, कितनी भी इच्छा हो, अपने आप से लड़ना क्यों न पड़े पेपर हॉल में, लड़ लेना, लेकिन प्रैक्टिकल्स पहले मत करना। देखे हुए होंगे, लगेगा आसान है कर लेता हूं, लगेगा ऐसा मत हाथ लगाना, पहले एफएम की थ्योरी पूरी कर लेना, एक राउंड उसको भी देना, एक राउंड पूरी एफएम की थ्योरी पढ़ लेना। उसमें भी मैं वही कह रहा हूं कि 30 में से 15 से 20 तो आपके सीधे सीधे आपको आ रहे होंगे, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो एक फ्लो आप करोगे उसमें ही आपके 40 मार्क आ जाएंगे। 20 से 25 मार्क आपके आ जाते हैं एसएम में, 15 से 20 मार्क आपके आ जाते हैं एफएम की थ्योरी में, 40 मार्क आपके एक फ्लो में आ जाएंगे। और उस फ्लो को 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि सब थ्योरी है, टाइम क्यों लगेगा, या तो आपको आता है आपको नहीं आता है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स आपको लग रहा है, तो वो आपको अभी टिक करना ही नहीं है। जो जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो वही आपको टिक करना है। तो 1 से 1.25 घंटे या मैक्सिमम 1.5 घंटे में आपका एसएम और एफएम यानी 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाएगा, और उसमें से आपके 40 मार्क आ भी चुके होंगे। तो आप रिलैक्स हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर आप आराम से
प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करो, एक एक करके। जो जो प्रैक्टिकल्स में भी आपको एक बार में आ जाते हैं वो सॉल्व करो, जो जो देखे हुए ही नहीं है, आपने किए ही नहीं हुए वो अभी सॉल्व नहीं करने, ठीक है। तो आप एक राउंड प्रैक्टिकल्स का भी ले लो, उसमें भी आपके 10-15 मार्क आ जाएंगे। और फिर लास्ट में जो आधा पौन घंटा बचेगा उसमें आप डिसीजन लो कि आपको टोले मारने हैं नहीं मारने, कितना कॉन्फिडेंट हो आप, कितने मार्क्स आपके आ चुके हैं। मुद्दत से 50 मार्क ही आए हैं तो ज्यादा टोले मत मारना, नेगेटिव में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कि वो एक फ्लो में आपके कितने आपके हिसाब से राइट है। एसएम में कितने हैं, एसएम में ही 30-35 राइट हैं तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट मेरे हिसाब से कैलकुलेटिव सॉल्व करना है, टारगेट से भटकना नहीं है। टारगेट इज नॉट टू सॉल्व फुल पेपर। क्या किसी एक स्टूडेंट का ऐसा टारगेट है कि मेरे को पेपर पूरा सॉल्व करना है? ये बेवकूफी भरा टारगेट है। आपको मार्क्स का टारगेट रखना है, 50 मार्क, 55 मार्क, 60 मार्क, 70 मार्क, मार्क्स के हिसाब से सोचना है। टारगेट मार्क्स है, सॉल्व कितना कर रहे हैं दैट्स अ स्ट्रैटेजी। आई होप आप समझ रहे हो, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होती है, आपको बस आपके मार्क्स पे ध्यान देना है। तो अगर आपके ठीक ठाक 55-60 सही क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं तो आप ज्यादा टोले मत मारना, नहीं तो आप नेगेटिव में फेल भी हो जाओगे, ठीक है। तो ये है। फिर प्रैक्टिकल्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले करना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे जितना ज्यादा टाइम दे पाओ दे दो। कैपिटल बजटिंग थोड़ा बहुत, कैपिटल बजटिंग में भी ध्यान देना। बड़े बड़े क्वेश्चन वो मत करना, भी किए होंगे तो करना। एनपीवी, आईआरआर, ये 3-4-5 चीजें आपने की होंगी तो कर लेना। उससे आगे और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो हाथ मत लगाना। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है, क्लासेस में कराया हुआ है, जैसे मैंने हर टाइप का 1-1, 2-2 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको देख के जाने हैं। जो जो आपको पता है, समझा हुआ है, वो करके जाने। नई चीजों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, कितनी भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग में ध्यान देना है। कैपिटल स्ट्रक्चर इजी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इजी है, सब इजी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स में ये 3 चैप्टर इजी है और आप करके जाओ। और वेटेज भी है और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में भी आपको पता होगा ईओक्यू, मिनिमम लेवल, ये लेवल वो लेवल, सब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं काफी, या रिसीवेबल मैनेजमेंट या कैश फ्लो, पता नहीं अलग अलग आते हैं। उसमें रेशो के भी क्वेश्चन आते हैं, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपके हो चुके होंगे। रेशो का आप क्या करोगे, आपका तो अभी पेपर हुआ है, आपको सब पता ही होगा। रेशो कैश फ्लो आपको आता ही होगा। सिर्फ आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ के जाना है, क्योंकि वो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नहीं था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना काफी है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में जाके अमित तल्ला क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है। और मैं पूरा प्रोसीजर जो भी है सब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स वगैरह दे देता हूं। ऐप तक आप पहुंच गए तो ऐप में आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें दे दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। बहुत ही पेशेंटली सॉल्व करना, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं बता रहा हूं, गड़बड़ मत करना, घाई गड़बड़ जो एक रहता है ना, बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा कामनेस नहीं होती है। कामनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले एसएम सॉल्व करना है, मतलब पहले एसएम सॉल्व करना है, एफएम का पेपर देखना भी नहीं है। इतना कामनेस, इतना कंट्रोल आपको लाना पड़ेगा अपने आप पे कि पहले सीधे पेपर आया, पन्ने पलटाया, देखा भी नहीं एफएम क्या है, इतना माइंड पे कंट्रोल चाहिए। सीधे एसएम उठाया, एसएम सॉल्व किया, फिर सीधे एसएम जब हो गया, टाइम देख लिया कितना लग गया, फिर एफएम की थ्योरी में कितना टाइम देना है वो आप एक माइंडसेट बना लो। फिर एफएम में भी सिर्फ थ्योरी पहले सॉल्व करो और फिर लास्ट में प्रैक्टिकल्स करो। इतना कामली कंट्रोल वे में अगर आप करोगे ना, मैं बता रहा हूं 60 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं विथ वॉट एवर प्रिपरेशन यू हैव कवर्ड। और ठीक ठाक अगर आपका रिवीजन भी हो जाता है, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन तो टफ रहेंगे ही, कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ बॉक्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आपको लगेंगे ही। वो हर पेपर में होता है, कुछ नया बताओ। पर वो चीजें आपको नहीं रोक सकती 60 मार्क्स लेने से। आपको ये समझना है इतनी बेसिक चीज कि यार 5-5, 10-10 क्वेश्चन टफ आ भी गए, 90 मार्क का भी अगर ठीक ठाक पेपर आ रहा है, उसमें से 60 में क्यों नहीं ला सकता? क्यों मैं 10 मार्क से डर रहा हूं? क्यों मैं 10 मार्क कंप्लेन कर रहा हूं? ठीक है ना, उसको साइड रखो। मान लो आपके सिलेबस में नहीं है, 90 से भी आप 60 आराम से ले सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आप पॉजिटिविटी आपकी है तो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप अच्छे से स्कोर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।